कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है और ये जो साजिश की गई है ये सरकार के द्वारा की गई है। इस साजिश का तो मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा कि ये साजिश सरकार ने क्यों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सम्मानित साथियों, जो आरक्षण का जो वर्गीकरण है SC ST का, उनका कहना यह है कि जो लोग जिनको आरक्षण मिल गया है या जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनकी लिस्ट बनाना चाहती है सरकार। उनकी लिस्ट बनाकर उनको कहना यह कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन उस पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति हमारे किसी परिवार से कोई व्यक्ति IAS है। ये दो लफ्जों में बात को फिर पूरी करके फिर आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए हमारे किसी परिवार से कोई व्यक्ति IAS है और उसकी बेटी या बेटा किसी विद्यालय में बैचलर या मास्टर डिग्री या PhD डिग्री करने के लिए किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उस पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को मजबूती से रखेंगे जब आरक्षण पर बात आ गई है। और हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि यदि किसी SC ST के परिवार से कोई सरकारी अधिकारी है और उसका बच्चा किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो जब आरक्षण की बात होती है तो उसका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट विद्यालय में सबमिट होता है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो हम सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का बच्चा जो सरकारी अधिकारी है वो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसको आरक्षण का तो लाभ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां उसका इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी एक अच्छे बैकग्राउंड के आधार पर वहां पहुंचा है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये पहले से ही तय है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, अरे भाई, जिस परिवार का बच्चा अधिकारी का बेटा है उसको आरक्षण का लाभ कहां मिल रहा है? उसको मिल ही नहीं रहा है। तो ये था आरक्षण का वर्गीकरण। अब हम अपने खासकर देश के अंदर जो हमारे चमार भाई हैं और वाल्मीकि भाई हैं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से, भीम आर्मी संगठन के माध्यम से देश के अंदर दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी बड़े दिनों के बाद एक मंच पे आए हैं। और खासकर देश के अंदर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, नाई, तेली, तमोली और जो हमारे आदिवासी वर्ग हैं, जो मुस्लिम वर्ग हैं, वो भीम आर्मी के बैनर तले बड़े दिनों बाद आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है। तो सरकार ने एक साजिश चली है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, SC ST के, नौकरी नहीं मिल रही है, आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं और सरकारों ने सताया हुआ है वर्षों से, और उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वंचित हैं। आर्थिक रूप से भी उत्पीड़न वर्षों से हो रहा है हमारा, सामाजिक रूप से भी उत्पीड़न हमारा वर्षों से होता आ रहा है। तो छोटा मोटा लॉलीपॉप देकर सरकार हमें वो कहावत सुनी होगी आपने कि एक अनार 100 बीमार वाली, तो छोटा मोटा लॉलीपॉप देकर हमें जो है ना, सरकार हमारे बीच में छोटी मोटे लालच देकर सरकार हमारे समाज को में विद्रोह करना चाह रही है, हमारे युवाओं को भड़काना चाह रही है। लेकिन मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि हमें इस जो सरकार SC ST बदलना चाहती थी वो अधिकार देगी हमें। मैं खासकर अपने चमार और वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहता हूं, झोपड़ी नहीं है, वो जंगल में पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर है। कौन सी क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन से आप सामाजिक और आर्थिक आप पड़ाव की बात कर रहे हैं? हम अपने बहुजन समाज से कहना चाहते हैं कि सरकार ने इसमें इतनी मक्कारी करी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई वकील ऐसा खड़ा नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के सामने ये कह सके कि आज भी SC ST की हालत इतनी खराब है कि वो आज भी झोंपड़ी नहीं है उसके सर पे। जो ये आवास योजना चला रहे, आज भी हमारे आदिवासी लोग वो पेड़ों के लिए रहने के लिए नीचे मजबूर हैं, और हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आज भी गटर में मर रहे हैं। क्या देश के अंदर आधुनिक मशीनें नहीं है? क्या आधुनिक मशीनें नहीं है? क्यों व्यवस्था नहीं करा रहे? क्योंकि वो हमें हमारी औकात दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम औकात इस सरकार को जरूर दिखाएंगे, सारी व्यवस्था हो रही है। मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि व्यवस्था परिवर्तन हो, क्योंकि लालच जो है
छोटा लालच जो है ना वो अंधकार में ले जाएगा, छोटा लालच अंधकार में ले जाएगा, नुकसान करेगा। हम लोग शासन करेंगे इस देश के अंदर, और जब शासन आपका होगा, एमपी आप होंगे, एमएलए आप होंगे, सरकार आपकी होगी, प्रधानमंत्री बहुजन समाज का होगा, तो क्या ये भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी हमें? मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, SC ST के लोगों से कहना चाहता हूं, तो हमें ये भीख नहीं चाहिए, हमें शासन बनना है। और ये आरक्षण बहुजन समाज तय करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि किसको देना है, ना सरकार तय करेगी किसको देना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग इस देश के अंदर 85% हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अपने 85% जज चाहिए, हमें देश के अंदर IAS PCS भी 85% चाहिए, हमें शिक्षण संस्थानों में भी लोकतंत्र के चारों स्तंभों में हमें 85% लोग चाहिए। और ये नहीं मिलेंगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। इसलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम भाई, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बड़े दिनों बाद ये बहुजन समाज एक हुआ है। बड़े अरसों बाद साहब काशीराम जी हमें ये जड़ी बूटी देकर गए कि बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें वर्षों से पीटा गया, तुम्हें वर्षों से सताया गया और तरह तरह से सताया गया। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप एक मंच पर रहकर अपनी लड़ाई को लड़ना और इस देश के अंदर शासक बनना, अपना प्रधानमंत्री तैयार करना, अपना मुख्यमंत्री तैयार करना। और यही लड़ाई लड़ी जा रही है। जब आप मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या आरक्षण हमें दूसरों से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्या IAS PCS हमारे लोग मुख्यालय में तैनात नहीं होंगे? क्या फिर भी हमारा डिमोशन किया जाएगा हमारे लोगों का? क्या फिर भी हमारे लोगों का प्रमोशन नहीं होगा? मैं खासकर इस देश के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी इस मुहिम में साथ दें, क्योंकि ये कुर्सी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण की बदौलत है। अगर आप लोग आज बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, तो आने वाली नस्लें वो गुलाम होगी। ये लड़ाई लड़ने का वक्त है, ये लड़ाई मजबूती से लड़ाई लड़ने का वक्त है। ये समय घर में बैठने का नहीं है। सरकार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार हमें इस मामले को, ये जो SC ST का जो वर्गीकरण किया है सरकार हमें जो बिजली चेक करने का जो टेस्टर होता है ना, जिसको टेस्टर कहते हैं, जो टेस्टर होता है उसको जो टेस्ट करके देख रही है सरकार कि कितना दलितों में उबाल है। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि साहब उबाल तो इतना है कि शोले निकल जाएंगे 1 घंटे में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानते हैं, डरते हम किसी के बाप से नहीं है, और सरकार हमने ही बनाई है, ये ध्यान रखना सरकार के लोग भी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी सरकार के चक्कर में आकर, सरकार के डिसीजन में बिल्कुल भी गुमराह न हो। हम अब वर्गीकरण की बात आ गई है, तो वर्गीकरण SC ST का नहीं होगा। वर्गीकरण अगर करना है तो अपर कास्ट के लोगों का होगा, जो हमारे आरक्षित सीटों पर बैठे हैं, जिन्होंने आज भी 85% हमारे SC ST में कुर्सियों पर वर्षों से कुर्सियां कब्जा, उनका वर्गीकरण होगा। अपर कास्ट के लोगों का वर्गीकरण होगा कि साहब ये बताओ कि इस सुप्रीम कोर्ट में कितने जज SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आप ये बताइए सर। देश के अंदर कितने SC ST OBC माइनॉरिटी IAS PCS तैनात है मुख्यालय में, सर ये बताइए। हम जानना चाहते हैं कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोग। आज भी SC ST का बच्चा वो MBBS नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया है। आज ये बच्चा बैचलर डिग्री नहीं ले पा रहा है, PhD नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप ही, उसके लिए शिक्षा का माध्यम स्कॉलरशिप ही था, आरक्षण था। मैं खुद एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मैंने बीटेक की डिग्री या पॉलिटेक्निक, जो भी डिग्रियां मेरे पास, जितनी भी डिग्रियां मेरे पास है, वो सब आरक्षण की बदौलत है। शायद अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं इतनी डिग्रियां नहीं ले पाता, ये सच है। लेकिन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे हम। आरक्षण की बदौलत यहां तक पहुंचे हैं, तो आपका भाई आपसे वादा कर रहा है कि अंतिम सांस तक आरक्षण की लड़ाई को लड़ा जाएगा। किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सरकार ने कहा है कि हम ST के जो लोग हैं, ST के लोगों को जो क्रिमिनल लेयर है, ST की कौन सी क्रिमिनल लेयर है, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस दलील को मजबूती से रखेंगे, ST में क्रिमिनल लेयर है कहां, ये बताओ। क्या वो उसे आप क्रिमिनल लेयर मानते हैं जो गटर साफ कर रहा है, जो आज भी हमारे लोग जो आज भी झाड़ू लगा रहे हैं, उसे आप क्रिमिनल लेयर समझते हैं? जो आज भी मध्य प्रदेश में आदिवासी पेड़ों के नीचे रहने के लिए मजबूर है, आप उसे क्रिमिनल लेयर कहते हैं? सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं। अगर हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। हमें चाहते हैं कि संविधान में हमें अधिकार मिले, सरकार उन अधिकार को दे, लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार नहीं देगी।